हरे कृष्णा। जय श्री राधे। जीवन अमृत में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और शुभकामनाएं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पावन और फलदायी एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, रोग दोष दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की एक विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 68,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पावन योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और पूरे मन से श्री हरि का स्मरण करें। आप सभी को एक बार फिर से योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई शुक्रवार सुबह 8:17 से और वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:22 तक। ऐसे में योगिनी एकादशी का पावन व्रत 11 जुलाई दिन शनिवार को रखना श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि एकादशी द्वादशी युक्त जब होती है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। दशमी युक्त एकादशी को अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं 10 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन का शुभ पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04, सूर्योदय सुबह 5:52, सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 तक है। साथ ही सायंकाल की पूजा मुहूर्त होगी शाम 7:22 से 7:41 तक। इस दिन भद्रा भी लग रही है जो कि सुबह 8:16 तक है, लेकिन इसका प्रभाव मृत्युलोक पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह भद्रा स्वर्गलोक में लग रही है। साथ ही जानते हैं कि राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। ऐसे समय में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या कोई नया कार्य अगर आप आरंभ कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि वो कार्य हमेशा बाधित ही होते हैं। अब जानते हैं कि 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन का शुभ पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04, सूर्योदय होगा सुबह 5:52, सूर्यास्त शाम 7:12 पर। पूजा मुहूर्त की बात करें तो प्रातःकाल पूजा मुहूर्त होगी सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:31 तक। सायंकाल की पूजा मुहूर्त है शाम 7:21 से 7:41 और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक। जो भी श्रद्धालुगण 10 जुलाई को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए योगिनी एकादशी व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा 11 जुलाई 2026 शनिवार को दोपहर 1:50 से 4:36 है। आपको उस समय के दौरान ही अपना व्रत पारण करना होगा। जो भी श्रद्धालुगण 11 जुलाई को एकादशी का पुण्य व्रत रख रहे हैं तो उनके लिए व्रत का पारण समय होगा 12 जुलाई 2026 रविवार सुबह 5:32 से 8:18। एक समय की बात है, स्वर्ग की सुंदर नगरी अलकापुरी में कुबेर के बगीचों की देखभाल करने वाला एक यक्ष रहता था, जिसका नाम हेममाली था। उसका काम था प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूल लाना। लेकिन एक दिन वह अपनी पत्नी के प्रेम और मोह में इतना खो गया कि अपने कर्तव्य को ही भूल गया। उधर भगवान शिव की पूजा का समय निकल रहा था और फूल अभी तक नहीं पहुंचे थे। जब कुबेर को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को बुलाकर कहा, जिसने अपने कर्तव्य और भगवान की सेवा की उपेक्षा की है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। क्रोध में आकर कुबेर ने उसे श्राप दे दिया। उसी क्षण हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया और वह भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर आ गिरा।
अब वह अकेला था, दुखी था और अपने कर्मों पर पछता रहा था। उसके पास न परिवार था, न सम्मान और न ही रहने का कोई ठिकाना। वह जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूँ। कृपा करके मुझे इस दुख से बाहर निकलने का कोई मार्ग बताइए। मार्कंडेय ऋषि बहुत दयालु थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ ज्ञात कर लिया और बोले, हे हेममाली, मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप उसे फिर से सही रास्ते पर ले जाता है। यदि तुम सच में अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करो। यह सुनकर हेममाली के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन करेगा। समय बीता और योगिनी एकादशी का पावन दिन आ गया। उस दिन हेममाली ने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उपवास रखा। उसने अपने मन से अहंकार, मोह और बुरी भावनाओं को दूर कर दिया। वह पूरे दिन नारायण नारायण का जाप करता रहा। अपने अपराधों को याद करके उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। रात भर वह भगवान की भक्ति में लीन रहा और एक पल के लिए भी उसकी श्रद्धा कम न हुई। फिर द्वादशी की सुबह एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और एक स्वर्णिम विमान वहां प्रकट हुआ। उसमें से भगवान विष्णु के दूत उतरे और मुस्कुराते हुए बोले, हे हेममाली, तुम्हारी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए हैं। तुम्हारा श्राप अब समाप्त हो चुका है। यह सुनते ही उसका रोग दूर हो गया। उसका शरीर फिर से दिव्य और तेजस्वी बन गया। वह खुशी से भर उठा और भगवान को बारंबार धन्यवाद देने लगा। विष्णुदूत उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए। जब वह अलकापुरी पहुंचा तो कुबेर ने उसे देखकर कहा, अब तुम शुद्ध हो चुके हो। अपने जीवन को भक्ति और कर्तव्य के मार्ग पर चलाओ। उस दिन के बाद हेममाली ने कभी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की और जीवन भर भगवान की भक्ति में लगा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, योगिनी एकादशी इतनी महान है कि यह बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर सकती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख और कल्याण प्राप्त होता है। और जो किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते, वे यदि श्रद्धा से केवल इस कथा को सुन लें तो भी उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यही है योगिनी एकादशी की पावन और चमत्कारी कथा, जो हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने अपराधों पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मा की पवित्रता का पर्व है। इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का। आइए अब हम रसपान करेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती हैं। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों
हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बाटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर प्यास के मारे एकदम चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी।
कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगे और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। आगमन होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन को सुख शांति और आरोग्यता और समृद्धि से भर दे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। राधे राधे।